राहुल उससे क्या हुआ पूछते ही रोहित धीरे और उसके सूखे हुए गले से किसी तरह आवाज निकाल के कहा, आगे नाके पर कोई आदमी सोए थे। उनके गाड़ी पास आते ही वो आदमी अचानक खड़ा हो गया और उससे देख के दांत निकाल के हंस रहा था। सांच और डर दोनों का अलग अर्थ होता है और इन दोनों के बीच में रहता है अनुभव। रास्ते से हम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन वो मंजिल कैसा होगा वो हमें पता नहीं होता है। उस मंजिल में हो सकते कुछ ऐसे चीज जो हमें मालूम नहीं होते या फिर हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते। लॉन्ग ड्राइव में जाना राहुल को बहुत अच्छा लगता था। वह और उसका दोस्त रोहित दोनों मिलकर कभी भी कहीं घूमने निकल पड़ते थे, कभी भी कहीं भी। इस तरह ही वे दोनों इस बार प्लान किए नए साल की पार्टी पुणे में करेंगे। इसके लिए वे लोग एक दिन 31 दिसंबर दोपहर निकल पड़े थे ठाणे से पुणे की तरफ। उन लोगों ने सोचा कि शाम तक पहुंच जाएंगे और रात में पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होने के कारण कुछ लोग रास्ते में धरना देकर बैठे थे। करीब 8 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें रास्ते से हटाया। वे लोग और रात का पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते थे। इसके लिए दोनों ही उदास थे। रात का करीब 8 बजे वे लोग पुणे हाईवे से जा रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था। राहुल बहुत सावधानी से ही गाड़ी चलाते हैं, तब भी वह सावधानी से ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन एक जगह नाके पर एक आदमी सो रहा था। जैसे ही गाड़ी उस आदमी के साइड से गुजरी, राहुल ने देखा कि वो सोते हुए आदमी एकदम से खड़ा हो गया। ये देखकर राहुल ने जब उसके तरफ देखा तो राहुल को लगा कि वो आदमी उससे देखकर हंस रहा है। डर के मारे राहुल का गला सूख गया। वो सोचा, वह ऐसे कोई आदमी कैसे सोते हुए खड़ा हो सकता है। मन ही मन राहुल ने सोचा कि वो आगे किसी ढाबे पर रुकेगा और रोहित को कुछ नहीं बताएगा ताकि रोहित को डर न लगे। लेकिन आगे कुछ दूर जाते ही रोहित थोड़ा अलग दिख रहे थे। राहुल उससे क्या हुआ पूछते ही रोहित धीरे और उसके सूखे हुए गले से किसी तरह आवाज निकाल के कहा, आगे नाके पर कोई आदमी सोए थे। उनके गाड़ी पास आते ही वो आदमी अचानक खड़ा हो गया और उससे देख के दांत निकाल के हंस रहा था। राहुल गाड़ी चला रहे थे तो उसे नहीं बताया था। ये बात सुनते ही राहुल चौंक गए और मन ही मन सोचा, इसका मतलब वो आदमी एक साथ रास्ते के दोनों तरफ थे, लेकिन कोई इंसान दोनों तरफ नहीं रह सकता। इसका मतलब वो कोई इंसान नहीं, कोई भूत है और इस रास्ते छलावा होता है। वो कोई छलावा तो नहीं है। राहुल और रोहित दोनों बहुत डर गए। उन्हें लगा कि वो भूत से घिर गए हैं। उन्होंने गाड़ी को जल्दी से तेज किया और वहां से भागने लगे, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो दोनों रास्ता भटक जाते और रोहित ने नोटिस किया कि वो लोग घूम फिर के वो ही पे आकर रुक रहे हैं जहां पे उस आदमी को सोते हुए देखा था। 2-4 बार घूम के आने के बाद रोहित ये बात राहुल को बता रहे थे। तभी वो लोग उस आदमी को बीच सड़क पे खड़े होकर हंसते हुए उनको इशारों से बुला रहे थे। ये देख के रोहित आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और जब वो लोग उस आदमी के एकदम करीब आए तो वो आदमी हंसते हुए गायब हो गया। वो दोनों सामने एक खाई देखा। तभी राहुल साइड में एक ढेर किए हुए रेत का खाई देखा तो उसमें जाके घुस दिए तो गाड़ी का चक्का रेत में अटक गया और वो दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो वो लोग अस्पताल में थे। कोई ट्रक ड्राइवर उन्हें इस अस्पताल में एडमिट किया था। ठीक होने के बाद वो लोग और कभी आधी रात को लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाते थे। क्या आपने कभी इस तरह से रात को सुनसान रास्ते से अकेले गए हैं? कहानी कैसा लगा जरूर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।